नमस्कार दोस्तों, वीजी इंटीरियर वर्क्स इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं और आपके घर को एक बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जनरल पब्लिक आप जैसे लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका डिसीजन कैसे लेना है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लैमिनेट सिलेक्शन के ऊपर। आपको कौन सा लैमिनेट सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से प्लेस के लिए कौन सा लैमिनेट। बहुत सारे लोग इसको सनमाइका बोलते हैं, बहुत सारे अलग मतलब माइका शीट भी बोलते हैं। आपके लिए कौन सी सीट चूज करनी चाहिए उसके बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, जो लैमिनेट्स होते हैं ना, ये एक्सीलेंट चॉइस होते हैं इंडियन होम्स के लिए। जो लैमिनेट्स होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, इजी टू मेंटेन होते हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं और ये किसी भी वेदर कंडीशन के लिए परफेक्ट होते हैं। प्लस ये जो लैमिनेट्स होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स, टेक्सचर, पैटर्न में अवेलेबल होते हैं। आप लैमिनेट्स का यूज करके अपने जो इंटीरियर है उसके लुक को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मतलब लैमिनेट की दुनिया में हम लोग उतरने जा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स होते हैं और राइट लैमिनेट चूज करने के लिए किन किन फैक्टर्स का हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ लैमिनेट इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस टिप्स और कुछ यूनिक इंसाइट्स में दूंगा आपको जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो रेडी हो जाइए एक लैमिनेट प्रो बनने के। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा अपने घर के लिए राइट लैमिनेट सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। क्या है माइका जो सीट होती है वो एक्चुअली होती क्या है। देखिए, जो लैमिनेट होता है एक डेकोरेटिव सरफेस होता है जिसको बहुत सारे लेयर्स को एक दूसरे में कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है। हाई प्रेशर में बहुत सारे लेयर्स को एक दूसरे से चिपकाया जाता है। इस रिजल्ट की वजह से हमें एक ऐसा पतला सा सीट देखने को मिलता है जो हाईली रेजिस्टेंट होता है, वेदर प्रूफ होता है, मतलब मॉइस्चर प्रूफ होता है और जो इजीली डेली वेयर एंड टेयर को हैंडल कर सकता है। हम इंडियन होम्स में जनरली 3 टाइप के लैमिनेट्स को यूज करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का लैमिनेट है हाई प्रेशर लैमिनेट, HPL। ये जो हाई प्रेशर लैमिनेट्स होते हैं ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और ये वाइडली यूज्ड लैमिनेट होते हैं। ये जो HPLs होते हैं ना, ये हाई प्रेशर लैमिनेट्स होते हैं, ये ऐसे एरियाज के लिए जो हाई ट्रैफिक एरियाज है उनके लिए सूटेबल होते हैं, जैसे कि आपका काउंटर टॉप्स, टेबल टॉप्स और वार्डरोब। अब सेकंड टाइप का जो लैमिनेट है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ लैमिनेट है कॉम्पैक्ट लैमिनेट। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, ये जो होता है ये और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट और डेंस लैमिनेट होता है HPL, हाई प्रेशर लैमिनेट के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट होता है किसी भी इम्पैक्ट, मॉइस्चर और स्क्रैच के। इन लैमिनेट्स को ऑफनली यूज किया जाता है बाथरूम वैनिटीज में, वॉल क्लैडिंग में और इसके अलावा एक्सटीरियर एप्लीकेशंस में भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड टाइप का लैमिनेट है वो लो प्रेशर लैमिनेट। ये जो लैमिनेट होता है बहुत ही अफोर्डेबल लैमिनेट होता है और इसको ऐसे एरिया में यूज किया जाता है जहाँ लो ट्रैफिक होता है, जहाँ ट्रैफिक ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं रहता है, उस एरिया में लो प्रेशर लैमिनेट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो सेल्फ्स होते हैं, कैबिनेट के अंदर का हिस्सा होता है, इसके अलावा फर्नीचर में भी इसका यूज किया जाता है, जो बैक वगैरह होती है वहाँ के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है लैमिनेट्स की वो है उसकी ड्यूरेबिलिटी और इजी मेंटेनेंस। जो लैमिनेट्स होते हैं वो स्क्रैच, स्टेन और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। जो उनको बिजी इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस बना देता है। और इसके अलावा बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ रेंजेस में अवेलेबल है। यूनिक पैटर्न, यूनिक कलर, यूनिक टेक्सचर में बहुत सारे यूनिक पैटर्न डिजाइन में अवेलेबल। अब बात करते हैं हमें अपने घर के लिए लैमिनेट सेलेक्ट करते वक्त किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एप्लीकेशन एरिया। देखिए, जो घर होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। एग्जांपल के लिए जो किचन काउंटर टॉप्स होते हैं, टेबल टॉप्स होते हैं, उनके लिए हाई रेजिस्टेंट, हाई स्क्रैच प्रूफ, मतलब हाई स्क्रैच रेजिस्टेंट ड्यूरेबल लैमिनेट चाहिए। जो वार्डरोब फर्नीचर होते हैं उनके बैक साइड होते हैं, वहाँ लो प्रेशर लैमिनेट बेस्ट होते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट है वो ड्यूरेबिलिटी एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए, जहाँ किड्स हैं, पेट्स हैं। जो लैमिनेट्स होते हैं ना उनको एब्रेशन रेजिस्टेंस रेटिंग होती है, तो ये इंडिकेट करती है वो कितना जो डेली वेयर एंड टेयर होता है उसको कितने डिग्री तक टॉलरेट कर सकते हैं। जो थर्ड फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं, उसको कंसिडर करना
मतलब थर्ड फैक्टर जो आपको कंसिडर करना चाहिए लैमिनेट सिलेक्शन करते वक्त, डिजाइन एंड एस्थेटिक्स। देखिए जो एक बहुत ही अच्छी चीज है लैमिनेट के बारे में, बहुत ही ज्यादा वैरायटी में आते हैं, बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे टेक्सचर, बहुत सारे पैटर्न्स में अवेलेबल है, बहुत सारी फिनिशेस में अवेलेबल, फ्रॉम क्लासिक वुड ग्रेन एंड सॉलिड कलर्स टू मॉडर्न स्टोनी पैटर्न, मेटेलिक एंड यूनिक टेक्सचर्स। आप डेफिनेटली कुछ न कुछ अपने घर के लिए एकदम आपके डिजाइन के साथ कोहेसिव, मतलब एक एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करता हुआ लैमिनेट मतलब डिस्कवर कर सकते हैं। फोर्थ फैक्टर जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए अपने घर के लिए लैमिनेट सिलेक्शन करते वक्त, वो है कॉस्ट और बजट। कॉस्ट ऑफ लैमिनेट होता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि उसका डिजाइन और स्टाइल क्या है, हाई प्रेशर लैमिनेट है कि लो प्रेशर लैमिनेट है। जो हाई प्रेशर लैमिनेट होते हैं वो कंपैरेटिवली कॉस्टलियर होते हैं, उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, वहीं जो लो प्रेशर लैमिनेट्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं और उनकी कॉस्ट कम होती है। सो आपको कौन से टाइप का लैमिनेट सेलेक्ट करना है ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका बजट क्या है वो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपके घर के लिए कौन सा लैमिनेट सूटेबल रहेगा। फिफ्थ फैक्टर जिसको कंसीडर करना चाहिए हमें लैमिनेट सिलेक्शन करते वक्त, वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो इको कॉन्शियस होम ओनर्स होते हैं तो उनके लिए आजकल की डेट में मार्केट में बहुत सारी इको फ्रेंडली लैमिनेट्स अवेलेबल हैं। तो आपको ऐसे लैमिनेट्स सेलेक्ट करने हैं जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से बने हो, जिसमें लो एमिशन हो, या तो कोई सर्टिफिकेट एफएससी यानी कि फॉरेस्ट स्टूवर्डशिप काउंसिल से मिला हुआ हो। तो जब भी बात आए लैमिनेट सिलेक्शन की तो इन सब चीजों को हमें कंसीडर करना है। तो हमें एक राइट बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन ड्यूरेबिलिटी, एस्थेटिक्स एंड बजट फॉर योर स्पेसिफिक नीड। देखते हैं इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में। देखिए लैमिनेट को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर आपने सही से उसको इंस्टॉल नहीं किया करवाया तो वो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। आप उसको खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये किसी प्रोफेशनल कारपेंटर की हेल्प से आप लैमिनेट इंस्टॉल करवाइए। और आप ये इंश्योर कीजिए कि जब वो लैमिनेट को स्टिक करने के लिए ग्लू का यूज करें तो वो प्रॉपरली दोनों सरफेसेस पे ग्लू का यूज करें, आप प्लाईवुड पर भी और लैमिनेट पर भी। और साथ ही साथ उनके एजेस वगैरह एकदम अच्छे से साफ किए हुए होना चाहिए, उनपे कुछ शार्प एजेस ना हो, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है। एक बार आपने लैमिनेट इंस्टॉल करवा दी है तो उसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा इजी हो। आप रेगुलर क्लीनिंग कर सकते हैं हल्का सा साबुन वाले पानी और वाटर से आप इजीली किसी भी लैमिनेट सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। आपको किसी भी हार्श जो केमिकल होते हैं उनका यूज नहीं करना है लैमिनेट को साफ करते वक्त मेंटेनेंस के टाइम, नहीं तो उनका लैमिनेट का कलर फेड हो सकता है। मैन्युफैक्चरर जो लैमिनेट का मैन्युफैक्चरर है उससे स्पेसिफिक क्लीनिंग प्रोडक्ट होता है, उसके बारे में इंक्वायरी करनी है और उस प्रोडक्ट से उसको क्लीन करना है। अगर आपके लैमिनेट में कोई माइनर स्क्रैचेस आते हैं, कोई चिप्स वगैरह आती है, तो आप किसी प्रोफेशनल कारपेंटर को बुला के आप उसको पूरे लैमिनेट सीट को चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास कौन से ब्रांड का आप लैमिनेट लगवा रहे हैं, उसका कोड क्या है, वो सब आपके पास रेडी रहना चाहिए। मैं आपको अब कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ वो जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग लैमिनेट्स का यूज सिर्फ काउंटर टॉप्स, फर्नीचर वगैरह में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आजकल की डेट में ऐसे आ गए हैं जिनका आप फ्लोरिंग में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टाइलिश होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, बहुत सारा वाइड वैरायटी ऑफ रेंजेस में अवेलेबल। जो डेकोरेटिव वॉल पैनल लैमिनेट्स होते हैं वो आपके जो वॉल होते हैं उसमें डेप्थ क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप एक स्टनिंग एक्सेंट वॉल क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा फर्नीचर में तो आपको पता ही है कि लैमिनेट्स बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबली यूज किया जाता है, फ्रॉम टेबल एंड डेस्क टू स्टोरेज यूनिट्स एंड शेल्विंग्स। लैमिनेट फर्नीचर बहुत प्रैक्टिकल और स्टाइलिश होता है। देखिए अभी एक इंडिया में ना एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है लैमिनेट्स को लेकर, ऐसे टेक्सचर्ड लैमिनेट्स जो मिमिक करते हैं लुक एंड फील, जैसे कि नेचुरल मटेरियल की जो लुक एंड फील होता है उसको मिमिक करते हैं, जैसे कि आपका स्टोन हो गया, वुड हो गया और इवन फैब्रिक, ये सब अभी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और लार्ज स्केल पैटर्न्स, वाइब्रेंट कलर्स जो होते हैं वो भी आजकल ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। तो ये था वीडियो एक लैमिनेट के ऊपर। मैंने इस वीडियो में जितना पॉसिबल हो सका उन चीजों को, उन टॉपिक्स को कवर किया। इसके अलावा भी अगर आपको लैमिनेट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम और इन डेप्थ वीडियो बना दूंगा, या तो आपकी स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ताकि आप अपने घर को खूबसूरत बनाएं तो कोई गलती ना करें। तब तक मैं शुभम विश्वकर्मा आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटीरियर टॉपिक को लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।